दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे डियर मनोज गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के हमारे 2-3 वीडियो आ चुके हैं, देखिए उनको अगर नहीं देखा है तो। और ये है हमारा नेक्स्ट वीडियो। आज हम मूलधन निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में 568 रुपये हो जाएगी। तो हो जाएगी, जब भी ये वर्ड अगर आपको देखने को मिले, हो जाएगी का मतलब है इसमें मूलधन भी है और इसमें ब्याज भी सम्मिलित रूप से है। ब्याज और मूलधन जब मिलकर के मिश्रधन बनता है तभी लिखा होता है हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। तो 5 वर्ष में 520, इसका मतलब है 5 साल का ब्याज अगर इसमें से निकाल दे तो क्या आ जाएगा, मूलधन। 5 वर्ष में 520 हो गए, इसका मतलब ये है कि 520 में 5 साल का ब्याज है। अगर वो उससे वापस ले लिया जाए, वो उससे पीछे ले लिया जाए तो क्या बचेगा, 5 साल पहले जो मूलधन था वही मूलधन हमारे पास आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा पैसेंस बना के रखिए, वीडियो को ओनली 5-7 मिनट तक देखिए, मज़ा आ जाएगा। 5 वर्ष में 520, 7 वर्ष में 568, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 2 वर्ष का ब्याज 5 में 520 थे, 7 में 568, तो 2 वर्ष का ब्याज हो गया इसका अंतर। 2 वर्ष का ब्याज कितना, 48 रुपये हो गया कि नहीं। 568 में से 520 निकाल दो। अब एक का कितना हो गया, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 24 रुपये। ये लो, एक का कितना हो गया, 24। अब 5 वर्ष में 520 हुए तो 5 साल का कितना, 24 के हिसाब से 5 साल का 120। तो 520 में से 120 निकाल दो, आपका मूलधन आ जाएगा। जब 520 में से 120 निकालेंगे कितना आ गया, 400। ये लो, ये आपका क्या आ गया, मूलधन। अब इसमें क्या था, बहुत ही आसान तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, इसी तरीके से पढ़ाते रहेंगे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी मेथड पर आधारित हम करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपये हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 रुपये हो जाती है, तब वह धनराशि है। वह धनराशि कितनी है, मतलब मूलधन कितना है। अब यहाँ पर समझने वाली बात एक ही है, 2 वर्षों के बाद धनराशि कितनी हो रही है, 720 हो जाती है। मैंने बताया जब भी लिखा हुआ हो जाती है, इतना टोटल हो जाता है, इतना हो जाता है। इसका मतलब है उसमें ब्याज और मूलधन दोनों मिला हुआ है। वो असलियत में है क्या, वो मिश्रधन। तो 720 हो जाती है, 720 हो गया मिश्रधन 2 वर्ष के बाद। यदि इसमें से 2 वर्ष का ब्याज अगर निकाल दिया जाए तो मूलधन आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। तथा 2 वर्ष के बाद इतना और 5 वर्ष के बाद इतना, ऐसे नहीं कह रहा है। ये कह रहा है 5 और अधिक, 5 वर्षों के बाद ये नहीं होता ना, और अधिक, तब तो ठीक था। 2 वर्ष के बाद इतना, 5 वर्ष के बाद इतना, 3 साल का गैप हो गया। 3 साल का हम उसमें से ब्याज निकाल लेते, 300 रुपये। 1020 में से 720 घटा लेते। लेकिन ये कह रहा है 5 और अधिक वर्षों, 5 और अधिक वर्ष मतलब 2 वर्ष के बाद 720 और 5 साल और, तो मतलब 7 वर्ष के बाद कितना, 1020। लैंग्वेज को पकड़िए, 5 और अधिक वर्ष मतलब 7 साल के बाद कितना, 1020। तो दोनों का गैप कितने का आ गया, 5 साल का। तो 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज कितना, 1020 में से 720 घटा दो कितना, 300। 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 300। हमें चाहिए 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 60 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 120 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज कितना, 120 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज कितना, 120 रुपये। अब कह रहा है 2 वर्ष के बाद 720 हो जाता है। यदि इसमें से मैंने 2 का इसलिए निकाला है क्योंकि 2 वर्ष के बाद 720 हो रहा है, तो उसमें से 2 साल का जो ब्याज अगर वापस ले लेंगे तो मूलधन आ जाएगा। तो 720 रुपये हो गई, मिश्रधन है 2 साल का, इसमें से ब्याज निकाल दो 120 रुपये, मूलधन क्या आ गया, 600 रुपये। समझ गए ना, मूलधन क्या आ गया, 600 रुपये। ये लो, अब छोटी छोटी संख्याओं का कैलकुलेशन है, पेन चलाने की ज़रूरत है नहीं, बस एक समझाने की दृष्टि से यहाँ पेन चलाया जा रहा है, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चनों को, बहुत ही हार्ड क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से करवाया जा रहा है। बस वीडियो को देखते रहिए और मज़ा लेते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 5200 और 7 वर्ष में 5680 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। अब यहाँ मूलधन तो आप ज्ञात कर ही सकते हैं, दर ज्ञात करना है, लेकिन आपके बारे ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। पहले मूलधन ज्ञात करो, फिर आगे बताता हूँ। मूलधन जब हम ज्ञात कर लेंगे कि ये मूलधन है, 5 वर्ष में 5200 हो रहा है, तो मूलधन हमारे पास हो गया। टाइम हमारे पास 5 साल का हो गया।
और जो भी मूलधन आएगा उसमें से घटा देंगे, ब्याज हमारे पास होगा तो रेट बच गई अकेली, तो रेट हम निकाल लेंगे। देखिए 5 वर्ष में 5200 और 7 वर्ष में कितना 5680। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना, 2 वर्ष का ब्याज कितना 5680 में से घटाओ 5200, 480 रुपये हो गया। 480 रुपये 2 वर्ष का ब्याज हो गया। अब हमें निकालना है 5 वर्ष का ब्याज, क्योंकि उसमें से 5 साल का वापस लेंगे तो क्या आएगा मूलधन। 1 वर्ष का कितना 240, तो 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज 1 वर्ष का कितना 240, इसका आधा कर लेंगे। 2 साल का 480 तो 1 साल का 240 इंटू 5 बराबर ये हो गया 1200, कितना 1200। ठीक है, अब 5 वर्ष में 5200 हो रहे हैं, इसका मतलब मूलधन कितना हो गया 4000 हुआ कि नहीं। 5200 जो है उस जो टोटल हो रहा है मिश्रधन है, इसमें 5 साल का ब्याज भी है मूलधन में, तो 5 साल का ब्याज अगर इसमें से 1200 निकाल देंगे तो मूलधन कितना बच गया 4000। तो ये लो मूलधन कितना 4000, मूलधन गुणा दर को मान लो r, समय कितना 5 साल, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 बराबर में क्या आ जाएगा ब्याज। ये लो ब्याज 1200। कोई तकलीफ कोई दिक्कत, ये लो ठीक है। अब 4 1 0 और काट दो, 4 और 5 इधर बच रहा है, 4 पंजे 20, 20 से काट दो पूरा 120 को 6 बार, तो r बराबर कितना 6%। ये लो। अब इसमें क्या था, मूलधन पहले वैसे निकालना है जैसे आपने निकाला दोनों पिछले क्वेश्चनों में, फिर मूलधन निकालने के बाद के अंदर ब्याज आपके पास है ही, मूलधन आपके पास है ही, टाइम आपके पास है ही, फिर रेट निकालनी है, बस एक ही तो बच गई, निकाल देंगे इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए, ये देखिए एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्ष में 1380 और 5 वर्ष में 1500 हो जाती है। मैंने कई बार बताया जब हो जाती है इसका मतलब, हो जाने का मतलब है इसमें मूलधन भी है और इसमें ब्याज भी है। यह है क्या वास्तव में, ये है मिश्रधन। 3 साल का मिश्रधन 1380, 5 साल का 1500। तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखिए पहले मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा आपको। 3 साल में 1380 हो रहा है तो 3 साल का ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है, साथ में मूलधन इसमें है। अब यहाँ 5 साल के ब्याज है तो दोनों को गैप जो है ना, यहाँ 5 साल का ब्याज और मूलधन है, मूलधन इसमें भी है मूलधन इसमें भी है, ब्याज इसमें 3 साल का, ब्याज इसमें 5 साल का, तो दोनों का जो अंतर है वो क्या है 2 साल का ब्याज। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना, 2 वर्ष का ब्याज कितना 1500 में से घटा दो कितना 1380, कितना बच गया 120, 120 बच गया। 1 वर्ष का ब्याज कितना 60 रुपये, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 60 रुपये, लेकिन हमें चाहिए 3 वर्ष का, क्योंकि 3 वर्ष का ब्याज इसमें से घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। 3 वर्ष का ब्याज कितना 180, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 180, 1 साल का 60 है, 3 का 180 हो गया। अब मूलधन निकालो, तो मूलधन कितना हो गया, मूलधन बराबर हो गया 1380 में से निकाल दो 180 कितना 1200, मूलधन हो गया 1200। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, मूलधन 1200 है। अब हमें क्या निकालना है दर, मूलधन पूछता तो आंसर आ गए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मूलधन के भी आते हैं जो हमने पीछे कराए। 3 वर्ष में 1380 हो जाते हैं तो मूलधन है 1200, मूलधन दर निकालने, दर आर मान लो, समय आपके पास 3 साल है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, 1200 रुपये था 3 साल का, ये हो गया 3 वर्ष हो गया, 8 दर हो गई, बराबर में ब्याज, ब्याज कितना 120, 3 वर्ष का ब्याज कितना 180, 3 वर्ष में 1380 हो जाता तो 3 वर्ष का ये लो 180, ये 2 0 से 2 0 काट दो और 12 से काटो, 12 एकम 12, 12 पंच 60 और 3 से काटो 5 बार, तो आर बराबर कितना 5%, आर बराबर कितना 5%। इस तरीके से हम पढ़ेंगे, आर बराबर आ गया आपका आंसर 5%। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम एक तरीके के अच्छे क्वेश्चनों को आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 918 और 3.5 वर्ष में 969 हो जाती है, तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगी। देखिए साधारण ब्याज की दर से हो जाती है का मतलब आप समझ गए होंगे, अब अच्छे से मैंने काफ़ी बार बता दिया। इसमें मिश्रधन भी है, नहीं इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। क्या है, मिश्रधन है। अब देखिए 2 वर्ष में 918 और 3.5 वर्ष में 969 रुपये, मतलब ये जो 2 वर्ष में 918 इसमें मूलधन तो है ही, साथ में 2 वर्ष का ब्याज भी है, यहाँ मूलधन तो है ही, साथ में 3.5 वर्ष का ब्याज भी है। मूलधन सेम है वही है, तो दोनों का जो अंतर है वो क्या है 1.5 वर्ष का 1.5, 1.5 वर्ष का ब्याज, 1.5 वर्ष का ब्याज कितना 969 में से 918 घटाओ, 969
69 में से 918 घटाओ, कितना बच गया, घटाओ 9 में से 8 गया 1 और ये लो 51 बच गया, 51 बच गया ना। 1.5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 51। अब 1.5 वर्ष का ब्याज 51 हो गया तो अब मूलधन निकल जाएगा आसानी से। अब जब 2 वर्ष का ब्याज निकाल करके इस 918 में से घटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा, मूलधन। अब निकालो, देखो 1.5 वर्ष का मान कितना, 51, 1 का मान कितना, 51/1.5 और 2 का निकालना है तो 2 से कर दो। 1 वर्ष का निकालना था तो 1.5 का भाग दे दिया उसमें, 1 का निकल जाएगा, और 2 का निकालना 2 से गुणा कर दिया, पॉइंट हटाया ऊपर ये लग गया, ठीक है। अब 2 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा, काटो 3 से 5 बार, 3 से काटो 17 और 0, 5 से काटो, 5 3 15 और 20 हो गया, 5 का 20, 34 को 2 से गुणा करो 68। ये क्या हो गया, 2 वर्ष का ब्याज हो गया 68। अब 918 में से 68 निकाल दो तो कितने बच गए, 850। 850 क्या हो गया, मूलधन। 850 क्या हो गया, मूलधन। मूलधन 850 है ही, मूलधन कितना, 850, मूलधन 850 है ही। दर आपको निकालनी है, आर मान लो, टाइम आपके पास 2 वर्ष का है, बटा 100 बराबर 850 का 2 साल का ब्याज, 850 से 918 हो रहा है 68। अभी हमने निकाला 2 साल का ब्याज, ये लो 0 से 0 काट दो, 2 से काट दो 10 को 5 बार, 5 को काट दो 85 से 17 बार, 17 को काट दो 68 से 4 बार, तो आर बराबर कितना, 4%। आर बराबर कितना, 4%। ये लो, इस तरीके से आप पढ़ोगे। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, उसके बाद हम फ्री करते हैं। देखिए आपके सामने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 साल के लिए, 400 रुपये 3 साल के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। यदि कुल मिलाकर उसे 160 रुपये का ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। 400 रुपये 3 साल के लिए दे रहा है तथा एक अन्य व्यक्ति को कितना, 500 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, एक ही दर पर, दर सेम है दोनों को देने की, एक ही दर पर। यही तो बात नोट करने वाले होती हैं कुछ कुछ। अब देखिए, दर को टाइम से मल्टीप्लाई करके मूलधन का परसेंट निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, ठीक है ना। तो 400 का ये तो कितना, 3R%, 3R%, तो 3R% जब इसका निकाल लेंगे तो ये तो 0 से 0 कट गई, हो गया 12R, कितना हो गया, 12R प्लस, ये तो हो गया पहले का ब्याज। दूसरे का 500 का 4R/100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 20R। ये हो गया टोटल ब्याज, बराबर टोटल ब्याज कितना दे रखा है, 160। ये लो 32R बराबर 160, आर बराबर 32 का 160 में भाग देंगे कितने बार, 5 बार। आर बराबर कितना, 5%। ये देखो 1 सेकंड में हो रहा है, पलक झपकते ही हो रहा है। अब आप पढ़ेंगे तो आप ही भाई, और कौन पढ़ेगा, ठीक है ना, समझेंगे तो आप ही। अगर एक बार समझ लेंगे तो दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, दर निकालने का क्वेश्चन है। देखिए, एक व्यक्ति बी को 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपये, बी और सी 2 जने हैं, बी को 3 साल के लिए 10,000 रुपये, मूलधन 10,000 रुपये, वर्ष 3, दर नहीं दिया हुआ है। सी को 4 वर्ष के लिए 6,000 रुपये, 6,000 रुपये 4 वर्ष के लिए, समान दर पर दोनों को जब दे रहा है, साधारण ब्याज पर उधार देता है। एक व्यक्ति है वो बी और सी को 10,000 और 6,000 रुपये 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए देता है, लेकिन रेट समान है, दर समान है, तथा दोनों से कुल 5400 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ब्याज की दर क्या है। अब देखिए, समान रेट है, आर मान लेंगे, 10,000 ये हो गया मूलधन, तो 4 क्या हो गया, टाइम, वर्ष, और आर क्या हो गया, दर। तो 10,000 का 4R%, नीचे 100, 100 से 2 0 कट जाएंगे, तो ये क्या कितना बच गया, 100 × 4R, तो ये हो गया 400R। बच गया कि नहीं, 400R करके बता देता हूँ एक बार। 10,000 मूलधन हो गया, ठीक है, 10,000 मूलधन हो गया, 4 वर्ष टाइम हो गया, दर आर हो गई, बटा 100 हो गया। अब ब्याज निकलेगा कि नहीं, इससे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, 2 0 से 2 0 काट दो, ये हो गया 100 × 4, 400R। कितना हो गया, 400R। थोड़ा सा फास्ट बनाइए अपने दिमाग को, हर चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। 6,000 रुपये है, 2 0 से 2 0 नीचे से ऊपर कट जाएगी, 60, और ये टाइम कितना है इसका, अरे यार पहले वाले का 3 वर्ष है, पहले वाले का कितना है, 3 वर्ष है, पहले वाले का 3 वर्ष है, 300 हो जाएगा। दूसरे वाले का 4 वर्ष के लिए 6,000 रुपये, तो ये हो गया 240R। कैसे हो गया, 2 0 कट गई, 60 और 4 मल्टीप्लाई होंगे 240R।
ठीक है, बराबर में कितना टोटल ब्याज कितना 5400, टोटल ब्याज हो रहा है 5400। तो ये कितना हो गया 540 आर, 540 आर बराबर 5400। ये लो 540 का 10 गुना है इधर, इसका इसमें भाग देंगे कितने बार जाएगा 10 बार, तो आर बराबर कितना 10%। ये लो 1 सेकंड में हो रहा है, बहुत ही आसानी से हो रहा है, बहुत ही प्यार से हो रहा है। इसी तरीके से हम पढ़ाते हैं। हमने 4-5 वीडियो पहले करवा दिए हैं। ये हमारा एक सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट था। 1-2 वीडियो और आएंगे, उसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज शुरू करेंगे। हम पूरा कोर्स एकदम सीक्वेंस से 0 लेवल से हाई लेवल तक करवाने वाले हैं। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर कर लें। धन्यवाद।